विकास की जमीनी हकीकत में आज हम आपको नालासोपारा वसई विरार की चौड़ी सड़कें, गंदे नाले व अवैध निर्माण नहीं बल्कि जिन चालियों के वजह से ये नालासोपारा वसई विरार प्रख्यात है, उन चालियों के बीच की कड़वी सच्चाई दिखाने वाले हैं। 4-6 चौड़ी सड़कों की सफाई कर सफाई की डींगे हाँकने वाली वसई विरार महानगर पालिका और उनके सफाई के ठेकेदार किस तरीके से नालासोपारा वसई विरार की सड़कों की सफाई करते हैं, उससे आपको आज अवगत कराते हैं। तो चलिए चलते हैं विकास की जमीनी हकीकत की ओर। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे हाजिर हूँ फिर एक बार आप सभी के सामने। विकास की जमीनी हकीकत के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आते ही स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था। इस मिशन के तहत उन्होंने ये विडंबना तय की थी कि धीरे धीरे वह पूरे भारत देश को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान पर पलीता लगाती नजर आ रही है। हम इस समय उपस्थित हैं वसई में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक बगल में पूरी तरीके से कचरों का ढेर लगा हुआ है। वसई विरार महानगर पालिका द्वारा सफाई करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां नियुक्त की गई हैं, लेकिन महानगर पालिका द्वारा खरीदी गई ये गाड़ियां यहां तक पहुंचती भी है नहीं। यहां के कचरों के ढेर से आप साफ देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वसई के इस इलाके में, नालासोपारा वसई विरार के इन इलाकों में कचरों का अंबार लगता नजर आ रहा है। यहाँ की सड़कें नहीं बल्कि कचरों के ढेर में तब्दील होती नजर आ रही हैं। इससे यह साफ प्रतीत हो जाता है कि महानगर पालिका द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदार, महानगर पालिका के अधिकारी और महानगर पालिका द्वारा भेजने जाने वाली गाड़ियां इन कचरों को उठाने में कितनी समर्थ हैं। यहाँ हमने जब सूत्रों से पता लगाया तो हमें इस बात की जानकारी मिली कि महानगर पालिका द्वारा जो गाड़ियां नियुक्त की गई हैं वो यहाँ पर कचरा उठाने के लिए आती भी नहीं है। हम यहीं पर नहीं थमेंगे, हम आगे की ओर भी चलेंगे और सिर्फ वसई नहीं, नालासोपारा और विरार की सड़कों का भी जायजा लेंगे कि वसई विरार महानगर पालिका द्वारा नियुक्त की गई वह गाड़ियां कहां तक इन कचरों को उठाने में समर्थ साबित होती हैं। नालासोपारा वसई विरार की जमीनी हकीकत में सड़कों का चप्पा चप्पा तय करते हुए वसई के बाद अब हम पहुंच चुके हैं विरार। जैसा कि आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरों का ढेर लगा हुआ है। इन कचरों के ढेर को देखने से ये साफ नजर आ जाता है और साफ समझ में भी आ जाता है कि महानगर पालिका द्वारा जो कचरा उठाने के लिए गाड़ियां नियुक्त की गई हैं वह अपना काम कितने सही तरीके से करती हैं। वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाती हैं। इन कचरों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर महीनों से कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आई हैं और यहाँ के रहवासी इन्हीं कचरों के बीच रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर देखने मिल रहा है इन कचरों के ढेर की वजह से। अब हम यहाँ पर भी नहीं थमेंगे, अब हम चलेंगे नालासोपारा की ओर और वहां भी देखेंगे कि आखिर वसई विरार महानगर पालिका द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदार, कचरा उठाने वाले ठेकेदार कितना काम अपना सही तरीके से करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि महानगर पालिका द्वारा नियुक्त की गई वह गाड़ियां अपना कचरा सही से उठाती भी हैं या नहीं। वसई विरार के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नालासोपारा। जैसा कि आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कचरों का ढेर लगा हुआ है। इन कचरों के ढेर को देखते हुए हमें बस एक ही कहावत याद आती है, वह कहावत है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। नहीं समझे? महानगर पालिका में उच्च तबके पर बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारी और इन कचरों को उठाने वाले ठेकेदार पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठते प्रतीत होती है, क्योंकि जब बात यहाँ पर काम करने की आती है तो महानगर पालिका के वह कर्मचारी सही और साफ सुथरी जगहों को दिखाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे शुगर से बीमारी ग्रसित व्यक्ति मीठा को एकदम शांति से गप कर ले जाता है और कड़वे को थूक देता है, उसी तरह महानगर पालिका के ये भ्रष्ट कर्मचारी, महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी और महानगर पालिका के भ्रष्ट ठेकेदार यहाँ पर साफ सफाई करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, नालासोपारा में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इन जनसंख्याओं के बढ़ने की वजह से अवैध निर्माण तेज गति से हो रहे हैं और खाली जगह नहीं होने के कारण लोग अपने दिन प्रतिदिन का कचरा कहीं भी फेंकते नजर आते हैं, जिसके वजह से सड़कों के किनारे, चालियों, नालियों, हर जगह पर कचरों का अंबार देखने मिलता है। हालांकि महानगर पालिका द्वारा इन कचरों को उठाने के लिए गाड़ियां नियुक्त तो की गई हैं, परंतु यह गाड़ियां नियमित रूप से अपना काम करती भी हैं या नहीं, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार इन गाड़ियों को सही समय पर लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ साबित
संक्रमित होते हैं। जरूरत है महानगर पालिका को इन समस्याओं पर ध्यान देने की। जरूरत है महानगर पालिका को इन समस्याओं के बारे में संज्ञान लेने की। महानगर पालिका करोड़ों के बजट को, सफाई में मिलने वाले करोड़ों के बजट को पन्नों पर दिखा तो देती है, लेकिन बात जब साफ सफाई की आती है और बात जब स्वच्छता अभियान की आती है तो महानगर पालिका की सच्चाई कुछ ऐसी दिखती हमें प्रतीत होती है। हम महानगर पालिका के उन ठेकेदारों से अपील करना चाहते हैं कि कृपया करके जनता के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपने काम को सटीक और साफ तरीके से करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।